नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश या ममलूक वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। फर्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल रहता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मलिक व सिपह सलाह की उपाधियों से संतुष्ट रहा। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ऐबक की उदारता के कारण उसे लाक्स-बक कहा जाता है। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूरी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। बाद में उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई मीनार के कुछ भागों को मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुब ऐबक का सेना नायक था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐबक के पश्चात आराम शाह 1210 में सुल्तान बना। इल्तुतमिश, इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई, जिसे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यादौला के बीच हुई, जिसमें यादौला पराजित हुआ था। इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी 40 दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग थे। उसने एकता व्यवस्था को संगठित रूप कर दिया प्रभार गोरी के द्वारा। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल चलाया। शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलाए। दरबार में न्याय का घंटा लगवाया। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चंगे खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को गुलाम कहा गया है। रुकनुद्दीन फिरोज, इसका शासनकाल 1236 में स्टार्ट हुआ। रुकनुद्दीन फिरोज के काल में उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में सारी सत्ता थी, जो बहुत क्रूर थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा, मात्र 4 साल। रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध जनता एवं कुछ अमीरों का समर्थन पाकर रजिया गद्दी हासिल करने में कामयाब रही। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। अबिसिनियाई गुलाम याकूब को अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया गया। रजिया ने तबर हिंद यानी भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया से विवाह किया था। अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की डाकुओं द्वारा हत्या करके मार दी गई थी। बहराम शाह का शासनकाल 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा। बहराम शाह के काल में नायब ए मामलिकात का पद पहली बार लाया गया। इस पद पर एखियातुद्दीन एतगीन सर्वप्रथम बैठा। 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत को
मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन करता रहा। यह शासक रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका शासनकाल 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बलवन की सहायता से नसरुद्दीन मोहम्मद ने गद्दी प्राप्त की। यह बलवन का दामाद था। बलवन नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ था। बलवन का शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 86 ईस्वी तक रहा। बलवन इल्तुतमिश का तुर्की दास था, जिसे उसे ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को उलू खां की उपाधि प्रदान की। बलवन ने तुर्क के चलगानी को समाप्त कर दिया, राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा नियामत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिले इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। दरबार में सिजदा ए पाइबोस, कदम चूमना जैसे ईरानी पद्धतियों को लागू किया। नौरोज उत्सव को आरंभ कराया। रत की शुद्धता पर बल दिया। बलवन अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा या अफराबियाब के वंश से जोड़ता था। बलवन ने स्वयं बंगाल का अभियान किया, जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान था। बलवन ने एक सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना की। फारसी के प्रसिद्ध कबीर अमीर हसन और अमीर खुसरो बलवन के दरबार में रहते थे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही खत्म हो गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने किलखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में ही उसके मलिक काफूर को खरीदा, जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति बना। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित किया और अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया। 1303 में चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह को पराजित किया। यहाँ का शासन खिज्र खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पाड़्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय को मलिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 ईस्वी में सीरी ए किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश मसाहत करवाई, भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% लगाया। उसने मध्यस्थों, खोद, मुकद्दम और चौधरी का अंत कर दिया, घरी कर और चराई कर लगाया। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट के माल में राज्य का अंश 4/5 तथा सैनिकों का अंश 1/5 निर्धारित किया, जो पूर्व में क्रमशः 1/5 भाग तथा 4/5 भाग था। दीवान ने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की, जो भू राजस्व की बकाया राशि को वसूलता था।
सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सके। इस नीति के सफल संचालन के अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग दीवाने रियासत का गठन किया तथा मलिक याकूब को इसका प्रमुख बनाया। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए अधीक्षक साहना ए मंडी नियुक्त किए गए। बाजार की गतिविधियों तथा साहना बाजार अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए बरीद, मुन्हियान तथा गुप्तचर नियुक्त किए गए। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह इब्न तूता की रेहला तथा इसामी के फतूह उस सलातीन से बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी प्राप्त होती है। अलाउद्दीन ने सैन्य क्षेत्र में स्थानीय सेना का गठन, नगद वेतन तथा दाग हुलिया प्रणाली लागू करने जैसे कार्य किए। अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल आदि का निर्माण करवाया। मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके एक मंत्री खुसरो ने कर दी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक का कहना था एकता की राजस्व में वृद्धि 1/11 से 1/10% से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला वह प्रथम सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की। बंगाल विजय 1324 के उपलक्ष्य में उसके स्वागत के लिए उसके बेटे जौना खां ने अहमद एराज के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मुहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। जौना खां या मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। 1325 ईस्वी से 27 के बीच उसने दोआब में कर वृद्धि की योजना असफल की गई। उसके कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की जिसका प्रमुख अमीर ए कोही था। उसने किसानों की सहायता दी, ऋण बांटे जिसे सोनधर या ताकावाही कहा गया। 1326 से 27 में उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया। कुछ वर्षों बाद पुनः दिल्ली लाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्के की कमी को देखते हुए 1329 से 30 में सांकेतिक मुद्रा तांबा या कांसा जारी की, लेकिन इसकी नकल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, अतः यह प्रयोग असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। जैन संत जिन प्रभा सूरी से उसका घनिष्ठ संबंध था। उसने जैन संत जुम्बू जी को भूमि अनुदान प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना की थी। 1351 ईस्वी में थट्टा सिंध में एक विद्रोह को दबाने के दौरान बीमारी के कारण MBT मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल रहा 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। राज की नीतियों को शरीयता के अनुसार लागू किया। स्त्रियों को संतों के मज़ारों पर जाने की मनाही कर दी। पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया।
पदों को वंशानुगत बना दिया, सैनिक या असैनिक पदों पर दोनों पर। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर के भी लगाया, जिसे हक ए सर्व कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया। बंगाल अभियान से लौटते हुए जौनपुर नगर की स्थापना जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। उसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा जैसे नगरों का निर्माण करवाया। 1361 में नगरकोट का अभियान कर ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और संस्कृत ग्रंथों को वहां से लाया, जिसमें से एक का फारसी में दलाल एवं फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के पेंशन के लिए दीवान-ए-इस्तिहा की स्थापना की। दासों के लिए अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। चिकित्सा के लिए दार-उल-सफ़ा विभाग की स्थापना की। गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवान-ए-खैरात विभाग बनवाया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। नसरुद्दीन मोहब्बत के समय 1398 में तैमूर लंग आक्रमण हुआ। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली बल्कि रैयत-ए-आला की उपाधि ली। खिज़्र खां के बाद इस वंश में क्रमशः मुबारक शाह, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह नामक शासक हुए। लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 89 ईस्वी तक था। बहलोल लोधी का राजतत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल अपने सरदारों को मनसब-ए-आली कहकर पुकारता था। सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। सिकंदर लोधी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर ने भूमि की माप करवाई जिसकी गज-ए-सिकिदरी थी। उसमें मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाई। उसने स्त्रियों को संतों के मज़ारों पर जाने से मनाही कर दी। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखवाया। उसने स्वयं के आदेश से आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ पर फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद किया। उसके शासनकाल में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट होकर लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन प्रमुख विभाग दीवान-ए-विजारत वित्त विभाग था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना, आय व्यय की देख करना। दीवान-ए-वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई। यह व्यय विभाग को देखता था। दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। बकाया भू राजस्व वसूलता था। दीवान-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान-ए-इंसा पत्राचार का विभाग था। इसका प्रधान दीवान-ए-मुमालिक था। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। इसकी स्थापना बलवन द्वारा की गई थी। दीवान-ए-रिसालत कुरैशी और हबीबुल्लाह इसे विदेश विभाग से संबंधित जबकि अन्य इसे धार्मिक विभाग से संबंधित मानते हैं। प्रमुख अधिकारी आरिज-ए-मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद-ए-मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सद्र
एस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर ए अखूर अश्वशाला का प्रधान था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अमीर ए हाजी दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। इक्ता व्यवस्था। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान है जिसमें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। इक्ता को लेने वाले इक्तदार मुक्ति बली कहलाते थे। इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह हस्तांतरणीय थी। इक्तदार को अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था इसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फ़ाजिल कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तदार की व्यक्तिगत आय, वेतन एवं सैनिकों का वेतन अलग अलग कर दिया। फिरोज तुगलक ने इक्तदारों को वंशानुगत बना दिया। सल्तनत काल में तकनीकी विकास। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसे साकिया या रहट कहा जाता था। चरखा और वस्त्रों में ठप्पा छपाई तुर्कों की देन है। घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आंगन से प्रयोग में आया। स्थापत्य में चूना, गारा, सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल से होने लगा था। क्षेत्रीय राज्य कश्मीर। जैन उल अबिदी 1420 से 1470 ने कश्मीर में जजिया एवं गौ हत्या की समाप्ति कर दी। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसे कुतुब उपनाम से शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी तथा महाभारत और राजतरणी का फारसी में अनुवाद करवाया। 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना जौनपुर के सूबेदार मलिक सरवर द्वारा की गई। इसे मलिक उस सर की उपाधि दी गई थी तथा ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता था। इब्राहिम शाह सरकी 1402 ईस्वी से 1440 के समय में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया और जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाने लगा। इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। हुसैन शाह सरकी जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। बलोच लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बंगाल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1338 में फरुखुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। गुजरात। जफर खां 1407 ईस्वी ने मुजफ्फर शाह की उपाधि के साथ स्वतंत्र राज्य गुजरात की स्थापना की। अहमद शाह 1411 से लेकर 43 तक ने मोहम्मद शाह अहमदाबाद की स्थापना की तथा गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा था। इसका शासनकाल 1459 से 1551 तक था। बहादुर शाह ने 1531 में मालवा विजय की। 1537 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के द्वारा धोखे से इसकी हत्या कर दी गई। मालवा 1401 में दिलावर खां ने स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। धार को अपनी राजधानी बनाया। महमूद शाह मालवा के खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा से युद्ध किया। आइए देखते हैं मेवाड़ हमीर देव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 1314 ईस्वी में यहाँ सिसोदिया वंश की नींव रखी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई और राणा सांगा ने 1518 में घटोली या खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने की थी।
इसकी प्रारंभिक राजधानी हम्पी थी, अभी जो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है। विभिन्न वंश जैसे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और बीडू वंश। आइए देखते हैं संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल 1336 से लेकर 1485 तक रहा। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुका के द्वारा की गई। हरिहर प्रथम ने 1343 में होयसल को अपने राज में मिला लिया। हरिहर द्वितीय विजय साम्राज्य का प्रथम शासक था, जिसने महाराजा राजीधाज का उपाधि धारण किया था। बुका प्रथम ने बंद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा और हरिद्वार नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी। देवराय द्वितीय के समय में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती सेना में की गई। उसने संस्कृत ग्रंथ और महानाटक सुनादि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय को इमाम डी देवराय भी कहा जाता था। इसके दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने हरिविलासम की रचना की। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।